Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 9th home science class, and we are studying chapter number 8, diseases caused by impure air. And today we will discuss about diseases spread by insects and animals. और इससे पहले हमने देखा है कि कौन कौन सी वो डिजीज़ेज़ हैं जो कि एयरबॉर्न होती हैं, विच आर स्प्रेड बाय एयर. एंड टुडे वी विल डिस्कस कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं विच आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. मेनी डिजीज़ेज़ आर काज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम बाय टिनी पैरासाइट्स. फॉर एग्जांपल मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, प्लेग, टाइफस एंड स्लीपिंग sickness. These blood parasites are carried from sick to healthy person. कि कोई भी जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे उन पैरासाइट्स को हेल्दी पर्सन तक पहुंचने में कुछ एनिमल्स उनकी हेल्प करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स उनकी हेल्प करते हैं. लाइक मस्क्विटोज कैरीज द जर्म्स ऑफ मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू एंड येलो फीवर. फ्लीज कैरीज द जर्म्स ऑफ प्लेग. लाइस कैरीज द जर्म्स ऑफ वन form of typhus fever, and biting flies carries the germs sleeping sickness, etc. So here we will discuss about malaria, and let's start. Until recently, malaria was considered to be the most widespread disease in the world. Besides causing millions of deaths every year, it was the chief obstacle to progress and development. Millions of people were so weakened by malaria that they could not live a happy life. Recent discoveries have greatly reduced the threat of malaria to mankind. The ultimate victory over the disease paved the way for man's conquest over the dreaded diseases. Life history of malaria parasite. तो सबसे पहले तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि मलेरिया जो है वो सारे मच्छरों के काटने से नहीं होता. ओनली द फीमेल एनाफिलीज मस्क्विटो कैरी द मलेरियल जर्म्स. बोथ द मेल एंड फीमेल एनाफिलीज मस्क्विटोज फीड ऑन प्लांट जूसेस, बट द फीमेल एनाफिलीज सक्स ब्लड इफ़ हर फर्टिलाइज्ड एग्स आर टू डेवलप. वो आपका ब्लड कब सक करते हैं कि जब उसको नीड होती है कि उसके जो फर्टिलाइज्ड एग है उनको डेवलप होना होता है. देन सी शक ब्लड. टू ऑब्टेन दिस ब्लड, इट्स निडल लाइक माउथ पार्ट पर्स्ड थ्रू द विक्टिम्स स्किन. Liquid from the insect's salivary glands is then squirted into wound to stop the blood from clotting and to break up the red blood cells which are too large to pass through its beak. Then the blood passes into insect's stomach. If the victim is suffering from malaria, his blood contains microscopic one called malarial parasite, and some of these are sucked with the blood of enter द इंसेक्ट्स स्टमक. और अगर ये एनाफिलीज किसी ऐसे पर्सन को का ब्लड सक कर लेती है कि जो कि मलेरिया से डिजीज़ है, उसको मलेरिया है, तो क्या होता है कि उनके ब्लड के थ्रू वो मलेरिया के पैरासाइट भी मच्छर के इंसेक्ट में आ जाते हैं. और इसके बाद अगर यही मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, उनका ब्लड सक करता है, तो ये मलेरिया के पैरासाइट उसके थ्रू उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंटर कर जाते हैं. और इस तरीके से ये जो इनकी लाइफ हिस्ट्री है ये चलती रहती है. सो अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया फीवर. कि मलेरिया फीवर अगर है उनके सिम्टम्स क्या है. सबसे पहले आप देखो द कोल्ड स्टेज है. यहाँ पे 3 स्टेज इसकी होती है. द कोल्ड स्टेज, द हॉट स्टेज एंड द स्वेटिंग स्टेज. इन द कोल्ड स्टेज द पेशेंट फर्स्ट फील्स कोल्ड. सबसे पहले आप देखो कि बहुत कपकपी होती है, बट आफ्टर अ फ्यू आवर्स ही फील्स हॉट. और कुछ ही समय के बाद हॉट उसको फील होता है, एंड हिज टेम्परेचर राइजेज स्टिल फर्दर. देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ सेवर डिस्कम्फर्ट एंड हेडेक, द पेशेंट बिगिन्स टू स्वीट एंड टेम्परेचर फॉल्स रैपिडली until a few hours later the patient feels quite comfortable although he is exhausted and worn out. तो जब कुछ समय के बाद जब बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, स्वीट होती है, तो थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है, बट इज़ नॉट, इट इज़ लॉस्ट राइट. द अटैक ऑफ द फीवर टेक्स प्लेस व्हेन द इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट and set free the parasite along with some poisonous substance.
Since this course of event is repeated every 48 hours, there is an attack of fever on every alternate day. The fever runs from 102 to 104 degree Fahrenheit in peak time. Kinds of malaria parasite. There are three types of malaria parasites. Number 1 is Plasmodium vivax, number 2 is Plasmodium falciparum, and number 3 Plasmodium malariae. Now, Plasmodium vivax is a single called microscopic parasite that causes malaria. In this, the attack of fever occurs after every 48 hours. Second, Plasmodium falciparum. It is a germ of malignant tertian malaria. The attack of fever recur about every 48 hours. This disease is more fatal than the first one. It can damage the brain cells. Number 3, Plasmodium malariae. It produces quartan malaria, a relatively mild disease with the fever recurring about every 72 hours. As these different types of malaria require different curative treatments, it is particularly important that expert medical advice and testing should be carried out as early as possible in all cases of recurrent fever. Now, prevention of malaria. The old saying prevention is better than cure, एक पुरानी कहावत यहाँ पे कही गई है कि बचाव इलाज से बेहतर होता है. होल्ड गुड्स ऑफ मलेरिया टू, और ये मलेरिया के लिए भी इसको देखा जाता है. तो इससे अच्छा है कि हम मलेरिया से अपना इलाज करें, तो हमें इससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है. कैसे बचाव हम कर सकते हैं? नंबर 1, डिस्ट्रॉय ऑल मलेरिया कैरिंग मस्कीटोज़. नंबर 2, प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम मस्कीटो बाइट्स. नंबर 3, डिस्ट्रॉय ऑल मलेरिया पैरासाइट्स इन ह्यूमन बीइंग. या तो आप मच्छरों को ख़त्म करिए, या आप मच्छर हैं भी तो खुद को कटने से बचाइए. एंड नंबर 3, अगर आपकी बॉडी में एंटर कर भी चुके हैं तो आप उनको अपनी बॉडी में डिस्ट्रॉय करिए. इन द पास्ट मलेरिया हैज़ बिन कंट्रोल्ड बाई मेकिंग यूज़ ऑफ ऑल दीज 3 मेथड्स. तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप that any collection of water are removed or made unsuitable for their life inhabitation, कि उनका जो life inhabitation है that starts in water. तो कहीं पर भी ऐसा वाटर कलेक्ट ही ना होने दें कि जहाँ पे कि मच्छर जो है वो inhabit कर सकें. Small pools should be filled with vessels such as old tins, jar, bottles and coconut shell should be thrown away. और जहाँ कहीं भी छत पे पाइप है, पाइपलाइंस हैं, नालियाँ हैं, तो उनको कहीं भी पानी ना जमने दें, सबको साफ़ सुथरा रखें. और when DDT is added to the oil, the mosquito larvae is poisoned since it takes more than a week for an egg to develop into an adult mosquito. And if oil is properly applied at regular intervals, so breeding is made impossible. और अगर पूल्स वगैरह हैं, कुछ पानी रुक रहा है, तालाब है, कूलर में पानी इकट्ठा है, या कहीं ऐसा कोई चीज़ है जिससे पानी रुक रहा है, आप उनको ड्रेन नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसमें ऑयल डालना चाहिए, केरोसिन डालना चाहिए, जिससे कि एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर और उसके अंदर लार्वा जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाते एंड दे डाई. प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटो बाइट्स. In areas where Anopheles mosquitoes still exist, an important means of preventing the spread of malaria is to protect people from mosquitoes' bites. Door, window, and other opening in households should be covered with a fine wire gauze to keep mosquitoes out. This is rather costly, hence sometimes only a single room is made mosquito-proof for use after sunset. In case anybody living in mosquito infest area should sleep under a mosquito net. सबसे पहले आपके खिड़की दरवाजे ऐसे होने चाहिए जिनमें कि महीन जालियाँ लगी हों ताकि जो मच्छर है वो अंदर एंटर ही ना कर सके. बट इन एनी केस कि अगर आपके घर में मच्छर एंटर कर सकते हैं तो आपको स्लीपिंग के लिए स्लीपिंग नेट्स का यूज़ करना चाहिए. द नेट शुड बी पुट बिफोर सनसेट एंड इट्स एजेस शुड बी टक्ड अंडर द बेड. आप बेड के अंदर अच्छे से दबा के कायदे से उनको सेव करके सोइए. Now destruction of malaria parasite. In theory, if every human being infected with malaria could receive proper treatment in early
stages of the disease. Malaria could be completely wiped out in practice. However, this ideal has not been realized. The destruction of Anopheles by the use of insecticides in a convenient method for wiping out of malaria, but the use of drug is still necessary under special condition. जैसे कि in dealing with sudden outbreaks of malaria, quinine destroys the malaria parasite in the blood, but only at a certain stage of the cycle. Quinine has no effect on the fine needle-like parasite injected by the biting insect. Neither it has any action on the larger form of malaria parasite which is produced in the blood as the patient recovering and which can infect the mosquito. Quinine will kill parasite when inside the red blood cell or when they have been set free into the blood stream. क्विनैन भी तभी इफ़ेक्ट करेगा जबकि वो मलेरिया पैरासाइट ब्लड तक आपके पहुंच चुके होते हैं। जब उनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तभी आपको सूट कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद को बचा के रखो। फूड पॉइजनिंग, आप सेकंड देखो, यहाँ पे आता है फूड पॉइजनिंग। द टर्म फूड पॉइजनिंग is restricted to a small group of illness caused by the presence of certain toxins and microorganisms conveyed generally by contaminated food. When food containing all these pathogens is ingested, it causes infections. Thus, food poisoning is an acute infection of the digestive tract caused by the ingestion of food containing certain chemicals, toxic plants and animals or toxins produced by bacteria. जैसे नंबर 1 फूड पॉइजनिंग बाय केमिकल्स। केमिकल्स के जरिए कुछ फूड पॉइजनिंग्स हो जाती हैं, लाइक फ्रॉम improperly coated utensils, ignorance in serving of preparation of unclean vegetables, etc. Number 2, food poisoning by plants and animals. Some plants are poisonous in nature and when consumed them ignorantly they causes food poisoning. Number 3, food poisoning by microorganisms. Food, अब इसमें भी कई सारे हैं, लाइक सैल्मोनेला ग्रुप, स्टेफाइलोकोकी ग्रुप एंड क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके फूड पे रह के उसको पॉइजनस बना सकते हैं, दैट इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ। सल्मोना ग्रुप क्या है? इट हैज़ ओवर 200 वैरायटीज़ ऑफ सल्मोनेला। सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम इज़ द कॉमनेस्ट अमंग देम। ऑल दीज आर इंटेस्टाइनल पैथोजेंस ऑफ मैन। ये जितने भी हैं ये इंटेस्टाइनल पैथोजन हैं। स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप, certain varieties of Staphylococcus, once they contaminate the food, they multiply rapidly and produce a toxin giving rise to food poisoning. The bacteria responsible for it grow in the presence of air, do not form spores and are destroyed by heat above 150 degree Fahrenheit. और लास्ट जो है आपका क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। This anaerobic spore-bearing organisms can withstand heat even boiling for an hour. The actual illness follows the production of toxin. तो ये कुछ थे आपके फूड पॉइजनिंग वाले आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्टम्स occur after 8 to 22 hours later and are characterized by abdominal pain, diarrhea without nausea and vomiting seen in other forms of food poisoning. ठीक है, so this was your chapter. I hope you understand the chapter and enjoy the chapter. In next video I will complete its exercise and question answer. Till then, take care students. Goodbye.